Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about variables in JavaScript. जी हाँ guys, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो इसका जो थ्योरेटिकल वर्क है वो हम उस पर बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा। तो गैस वेरिएबल जो है डाटा को स्टोर या वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। लेट्स से डाटा हमारा किसी टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, एंड गाइस बूलियन या अरे टाइप। ठीक है, तो हम इसको किस में स्टोर कर रहे हैं? वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल इट्स लाइक ए कंटेनर। तो ये कंटेनर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो इसको हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल्स आर गिवन बिलो। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। ओके, जितने भी वेरिएबल्स जो है जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे हम उसका जो वेरिएबल जो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो उसको हम यूनिकली डिफाइन करेंगे। ठीक है, दीज यूनिक नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर, अब नेम्स, अब ये जो नेम्स हैं वो कैसे होंगे? आइडेंटिफायर जो हम बोलेंगे कि भी हाँ भी ये नेम्स जो हैं किस तरह होंगे, कैसे होंगे। नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ओके, तो ये कंटेन किस पे करेंगे? ये लेटर हो सकते हैं या डिजिट या अंडरस्कोर या डॉलर हो सकते हैं। तो स्पेशल करेक्टर जो है वो आर नॉट अलाउड। ठीक है, नेम मस्ट बिगन विद द लेटर एंड डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, यानी कि ये लेटर से शुरू हो या डॉलर साइन से या अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव। लेट्स गाइस, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए एंड एक दूसरा वेरिएबल है कैपिटल ए। तो आप ये ना समझें कि ये ए और ये कैपिटल ए जो है ये सेम है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने यूज़ किया है स्मॉल ए वेरिएबल यूज़ किया है तो आप उसको प्रिंट भी स्मॉल ए से ही करवाएंगे। अगर आपने कैपिटल ए यूज़ किया तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, तो इस चीज़ का आपने याद रखना है, ये भी केस सेंसिटिव में आता है। ओके, और नेक्स्ट जो है नॉट यूज़ रिजर्व वर्ड एज ए नेम। तो कोई भी जो हम जावास्क्रिप्ट में जो हमारे रिजर्व वर्ड हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, या किसी मेथड का नेम को या किसी भी फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क पे आता हूँ। तो आपको आइडेंटिफायर्स का पता लग होगा। आइडेंटिफायर में हमारे पास कैसे डिजिटल, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, और ये स्टार्ट यहाँ से लेटर से या डॉलर साइन या अंडरस्कोर से होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स का पता लगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जो कि आपकी वैल्यू को या डाटा को स्टोर करते हैं। और अब मैं तो यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल वर्क पे, अगर मैं HTML पे यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ, और यहाँ पर अगर मैं एक जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो क्रिएट करता हूँ, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर यूज़ करूँगा src सोर्स, और यहाँ पर जो मैं फ़ाइल अपनी क्रिएट करूँगा न्यू फाइल info.js। ओके, और यहाँ पर इसको मैं अटैच कराऊंगा जैसे हम स्टाइल की फ़ाइल को अटैच करवाते हैं। ठीक है, info.js सेव। गाइस यहाँ पर जो है मैं यूज़ करूँगा एक वेरिएबल। तो एक चीज़ हो गाइस आपने याद रखनी है कि जब भी आपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है तो आपने वार कीवर्ड का यूज़ करना है। वार कीवर्ड का आप यूज़ करेंगे। और अभी के लिए जैसे लेट्स से गाइस, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए। अभी तक इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल जो है अभी तक अनडिफाइन है क्योंकि इसको मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया, इसको वैल्यू मैंने असाइन नहीं की। ओके, ये क्या है आपका? ये है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल है आपका ये। और अगर गाइस यहाँ पर जो है इसको अंदर इसमें मैं कोई वैल्यू जो है असाइन करूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं कहता हूँ कि बिलाल सेव, कोई स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास किया है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसी वेरिएबल को मैं जैसे कि केस सेंसिटिव का बताया मैंने, अगर यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिख दूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर सेमीकोलन से सेव कर दूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ देखें गाइस, आपको कुछ भी, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल क्या है? ब्लैंक है, यानी कि उसमें कुछ राइट नहीं हुआ। अगर लेट्स से कि यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिखूँ, सेव करूँ और यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर वैल्यू शो होगी बिलाल। ओके, एंड गाइस
ये है हमारे पास। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर आपने ब्रेक एडअप करना हो तो अगर यहाँ पर ओके, अगर यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल हमारे पास है लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्स क्या लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू पड़ी है, जैसे कि 1 है या 2 है, ठीक है, 12 पड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो है मैंने वैल्यू असाइन करवा दी है। और अब वार गाइस जो है ये एक वेरिएबल इनकी जावास्क्रिप्ट की शान है, जिसको आपने लाजमी यूज़ करना है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस में आपके आता है कि हाँ भाई आप इनके वार कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको यूज़ करें। ओके, यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर आपने 3 सेव। ओके, और अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, बल्कि इसको मैं एक थर्ड वेरिएबल के अंदर मैं इसको सेव करवाता हूँ। वार एंड जेड एक थर्ड वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, एक्स और प्लस वाई। अब ये क्या काम कर रहा है कि x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 12 पड़ा हुआ है एंड y में हमारे पास क्या है 3। अब x प्लस वाई 15 जाएगा हमारे इस z कंटेनर के अंदर। ये दोनों कंटेनर थे, इन दोनों कंटेनर को मैंने इस z कंटेनर में रख दिया। अब z कंटेनर में पड़ा हुआ 15। अब इसको मैंने करवाना है प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर सिर्फ z को मैं एंटर करूँगा यहाँ पर। तो जो आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 15। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 15 शो हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक ऐड करना चाहूँ तो गाइस हमारे पास तो HTML में था कि हम ब्रेक सिर्फ लिखते थे एंगल ब्रैकेट में तो ब्रेक आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और यहाँ पर जो है स्ट्रिंग के अंदर आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर ब्रेक आपने टाइप करना है, और आपका जो ब्रेक है वो एडअप हो जाएगा इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से जो आपका ब्रेक है वो एडअप हो गया है। और अब फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको मैं इसका एक दफ़ा। हमारे पास वेरिएबल जो है कंटेनर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एंड गाइस ये जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो इसका जो नेम है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड किया जाता है। उसके बाद यूनिक नेम्स, जिसको हम यूनिक नेम कह रहे हैं, वो उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स में ये है कि आपका जो नेम जो है वो किस किस पे कंटेन, लेटर पे डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन पे हो सकता है। और नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, लेटर से, डॉलर से या अंडरस्कोर से। ओके, तो केस सेंसिटिव भी आपने देख लिया कि ए नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, और हम नॉट यानी कि रिजर्व वर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने गाइस बात की भी, मैंने एक्सटर्नल एक JS का फाइल क्रिएट किया एक्सटर्नल, और उसको मैंने अटैच करवाया, और यहाँ पर उसका जो मैंने कोड यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाया। तो इसमें हमने ब्रेक को देखा एंड वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को हमने स्टोर किया, उसको प्रिंट करवाया। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।